नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका कहानी अनबॉक्स पर। मैं हूँ मीशू। आप सुन रहे हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की कहानी मंजली दीदी। तो चलिए सुनते हैं कहानी का 5वां भाग। 4-5 दिन बीत गए लेकिन हिमांगिनी का ज्वर कम ना हुआ। डॉक्टर पिछले दिन कह गया था कि सीने में सर्दी बैठ गई है। अभी अभी शाम का दिया जला था, तभी ललित अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर कमरे में आकर बोला, माँ आज दत्त बापू के यहाँ कठपुतली का नाच होगा, मैं जाकर देखाऊं। माँ ने कुछ हंसकर कहा, क्यों रे ललित, आज 5-6 दिन से तेरी माँ बीमार पड़ी है, तू कभी एक बार भी पास आकर नहीं बैठा। ललित लज्जित होकर सिरहाने आ बैठा। माँ ने बड़े प्यार से बेटे की पीठ पर हाथ रखकर पूछा, अगर मेरी बीमारी अच्छी ना हो और मैं मर जाऊं तो तू क्या करेगा, खूब रोएगा ना। हटो, तुम अच्छी हो जाओगी। इतना कहकर ललित ने माँ के सीने पर हाथ रख दिया। माँ बेटे का हाथ अपने हाथ में लेकर चुप हो गई। ज्वर के समय पुत्र के हाथ का यह स्पर्श उसके समूचे बदन को शीतल करने लगा। जी चाहा वह उसी तरह बैठा रहे, लेकिन थोड़ी देर बाद ही ललित जाने के लिए झटपटाने लगा। शायद कठपुतलियों का नाच शुरू हो गया हो। यह सोचते सोचते उसका मन अंदर अंदर अस्थिर हो उठा। बेटे के मन की बात समझकर माँ ने मन ही मन हंसते हुए कहा, अच्छा जा देखा, लेकिन ज़्यादा रात मत करना। नहीं माँ, मैं जल्दी ही आ जाऊँगा। इतना कहकर ललित चला गया, लेकिन 2 मिनट बाद ही वह लौट आया और बोला, माँ एक बात कहूँ। माँ ने हंसते हुए कहा, 1 रुपया चाहिए ना, उस ताक पर रखे हैं, ले ले, लेकिन एक से ज़्यादा मत लेना। नहीं माँ, रुपया नहीं चाहिए, बताओ मेरी बात मानोगी। माँ ने आश्चर्य से कहा, रुपया नहीं चाहिए तो फिर क्या बात है। ललित खिसक कर माँ के और भी पास आ पहुँचा और बोला, जरा किशन को आने दोगी, कमरे में नहीं आएगा, दरवाजे के पास ही एक बार तुम्हें देखकर चला जाएगा। वह कल भी आकर बैठा था, आज भी बैठे हुए हैं। हेमांगिनी ने हड़बड़ा कर उठ बैठी और बोली, जा जा ललित, अभी बुला ला। हाय हाय, बेचारा बाहर बैठा है और तुम लोगों ने मुझे बताया भी नहीं। डर के मारे अंदर आना नहीं चाहते। इतना कहकर ललित चला गया। 1 ही मिनट के बाद किशन कमरे में आया और जमीन की ओर सिर झुकाकर दीवार के सहारे खड़ा हो गया। हेमांगिनी ने कहा, आ भैया आ। किशन उसी तरह चुपचाप खड़ा रहा। तब हेमांगिनी ने खुद ही उठकर उसका हाथ पकड़ा और बिछोने पर बिठा लिया। फिर उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ रे किशन, उस दिन भगजग की थी, इसलिए शायद तू अपनी मंजिली बहन को भूल गया। सहसा किशन फूट फूट कर रोने लगा। हिमांगिनी को कुछ आश्चर्य हुआ, क्योंकि आज तक किशन को किसी ने रोते हुए नहीं देखा था। अनेक दुख और यातनाएं मिलने पर भी वह चुपचाप सिर झुका लेता है, कभी किसी के सामने रोता नहीं है। उसके स्वभाव से हिमांगिनी परिचित थी, इसलिए आश्चर्य से बोली, छी, रोना किस लिए, राजा बेटे कहीं आंसू बहाया करते हैं। उत्तर में किशन ने धोती के छोर को मुंह में भरकर यथाशक्ति रुलाई को रोकने की कोशिश करते हुए कहा, डॉक्टर ने कहा है कि कलेजे में सर्दी बैठ गई है। हेमांगिनी ने हंसते हुए बोली, बस इसलिए, राम राम, तू भी कैसा लड़का है। इतना कहते ही हिमांगिनी की आंखों से टप टप 2 बूंदे आंसू टपक पड़े। उन्हें बाएं हाथ से पोंछकर उसके माथे पर हाथ रखते हुए कहा, सर्दी बैठ गई है, डॉक्टर ने भले ही यह कहा हो, मगर मैं मर जाऊं तो तू और ललित दोनों मिलकर मुझे गंगा जी तो पहुंचा आओगे, क्यों पहुंचा आओगे ना। उसी समय मंजली बहू, आज कैसी तबीयत है, कहती हुई कादम्बनी आकर दरवाजे पर खड़ी हो गई। थोड़ी देर तक तो वह किशन की ओर घूर कर देखती रही, फिर बोली, लो यह तो यहाँ बैठा है, और यह क्या मंजली बहू के सामने रोकर दुलार हो रहा है। यह ढोंगी कितने छल छंद जानता है। बहुत थक जाने के कारण हेमांगिनी अभी अभी तकिए के सहारे लेटी थी, लेकिन तत्काल तीर की तरह सीधी होकर उठ बैठी और बोली, जीजी मुझे आज 6-7 दिन से बुखार आ रहा है, तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ, इस समय तुम चली जाओ। कादम्बनी पहले तो कुछ सक पका गई, लेकिन तुरंत ही अपने आप को संभाल कर बोली, मंजली बहू तुमसे तो कुछ नहीं कहा, अपने भाई को डांट रही हूँ, इस पर तुम काटने को क्यों दौड़ रही हो। हेमांगिनी ने कहा, तुम्हारी डांट डपट तो रात दिन चलती ही रहेगी, उसे घर जाकर करना, यहाँ मेरे सामने करने की जरूरत नहीं है, और ना मैं करने दूंगी। क्यों, क्या तुम घर से निकाल दोगी। हेमांगिनी ने हाथ जोड़कर कहा, जीजी मेरी तबीयत खराब है, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, या तो चुप रहो या चली जाओ। कादम्बनी बोली, अपने भाई से भी कुछ नहीं कह सकती। हेमांगिनी ने उत्तर दिया, अपने घर जाकर कहना। हाँ, सो तो अच्छी तरह कहूँगी, मेरे नाम खूब लगाई बुझाई की जाती है, वह सब मैं आज निकाल दूंगी। बज्जात झूठा कहेगा, मैंने कहा था कि गाय के गले में बांधने की रस्सी नहीं है। किशन जरा जा 2 अंटियां पाट काट लो। तो बोला, बहन तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, जरा कठपुतली का नाच दिखाऊं। यही ना कठपुतली का नाच देखा जा रहा है। यह कहकर कादम्बनी छम छम पैर पटकती हुई वहां से चली गई। हेमांगिनी कुछ देर तक कांट की तरह बैठी रही, फिर लेट कर बोली, किशन तू कठपुतली का नाच देखने क्यों नहीं गया। चला गया होता तो वह सब बातें ना सुननी पड़ती। जब वह लोग तुझे नहीं आने देते तब भैया हमारे यहाँ तू मत आया कर।
किशन बिना कुछ कहे सुने चुपचाप चला गया, लेकिन थोड़ी देर बाद ही लौट आया और बोला, बहन, हमारे गांव की विलाक्षी देवी की बहुत ही जागती कला है। पूजा देने से सारे रोग शोक दूर हो जाते हैं। मंजली बहन, दे दूँ ना उनकी पूजा? अभी अभी बेकार ही झगड़ा हो जाने के कारण हिमांगनी का मन बहुत ही झल्ला उठा था। लड़ाई झगड़ा होता ही रहता है, लेकिन ऐसा बढ़िया बहाना मिल जाने पर इस अभागी की क्या दुर्दशा होगी, यह सोचकर उसकी छाती दुख, क्रोध और बेबसी से जल उठी थी। किशन जब फिर लौटकर आया तो हिमांगनी उठकर बैठ गई। उसे अपने पास बैठाकर उसकी पीठ पर हाथ फेरती हुई रो पड़ी। फिर आंसू पोंछकर बोली, अच्छी हो जाऊंगी तब तुझे बुलाकर पूजा देने के लिए भेज दूंगी। अकेले जा तो सकेगा ना? किशन प्रसन्नता से आंखें फाड़ कर बोला, बड़े मजे से अकेला चला जाऊंगा मंजली बहन। तुम आज ही मुझे 1 रुपया देकर भेज दो ना, मैं कल सवेरे ही पूजा देकर तुम्हें प्रसाद ला दूंगा। उसे खाते ही तुम्हारा रोग दूर हो जाएगा। मुझे आज ही भेज दो ना मंजली बहन। हिमांगनी ने देखा कि अब उससे ठहरा नहीं जा रहा है। बोली, लेकिन कल लौटने पर यह लोग तुझे बहुत मारेंगे। मारपीट का नाम सुनकर पहले तो किशन कुछ सहम उठा, लेकिन फिर खुश होकर बोला, भले ही मारे, तुम्हारा रोग तो दूर हो जाएगा। हिमांगनी की आंखों से फिर आंसू बहने लगे। उसने कहा, क्यों रे किशन, मैं तो तेरी कोई भी नहीं हूँ, फिर मेरे लिए तुझे इतनी चिंता क्यों है? भला इस प्रश्न का उत्तर किशन कहाँ से खोज पाता? वह कैसे समझाए कि उसका दुखी और पीड़ित मन रात दिन रो रो कर अपनी माँ को खोजता फिरता है। थोड़ी देर तक हिमांगनी की ओर देखकर बोला, तुम्हारा रोग जो दूर नहीं होता है मंजली बहन, छाती में सर्दी बैठ गई है। हिमांगनी हंस पड़ी, मेरी छाती में सर्दी बैठ गई है तो इससे तुझे क्या? तुझे इतनी चिंता क्यों है? किशन ने हैरानी से कहा, मुझे चिंता ना होगी मंजली बहन, छाती में सर्दी बैठ जाना बहुत ही खराब है। अगर बीमारी बढ़ जाए तो फिर तुझे बुला लूंगी, लेकिन बिना बुलाए मत आना भैया। क्यों मंजली बहन? हिमांगनी ने सिर हिलाकर दृढ़ता से कहा, नहीं, अब मैं तुझे यहाँ नहीं आने दूंगी। बिना बुलाए अगर तू आएगा तो मैं बहुत नाराज हो जाऊंगी। किशन ने उसकी मुंह की ओर देखकर डरते हुए पूछा, अच्छा तो बताओ, कल सवेरे कब बुलाओगी? क्या कल सवेरे तुझे फिर आना चाहिए? किशन ने विवश होकर कहा, अच्छा सवेरे ना सही, दोपहर को आ जाऊंगा, ठीक है मंजली बहन? उस समय उसकी आंखों में और चेहरे पर ऐसी आकुल प्रार्थना फूट पड़ी कि हिमांगनी को मन ही मन बहुत दुख हुआ। लेकिन अब बिना कठोर हुए काम नहीं चल सकता। सभी ने मिलकर इस मासूम और एकदम असहाय बालक को जो यातनाएं देनी आरंभ की है, उसे किसी तरह और बढ़ा देने से काम नहीं चल सकता। शायद वह उसे सह सकता है। मंजली बहन के पास आने जाने का दंड कितना ही भारी क्यों ना हो, उसे सह लेने से तो शायद वह पीछे नहीं हटेगा, लेकिन हिमांगनी इसे कैसे सह पाएगी? हिमांगनी की आंखों से आंसू बहने लगे। मुंह फेरकर रूखे स्वर में बोली, मुझे तंग ना कर किशन, यहाँ से चला जा। जब बुलाऊं तब आना, इस तरह जब भी चाहे आकर मुझे तंग मत करना। नहीं, तंग तो मैं नहीं करता। इतना कहकर अपना भयभीत और लज्जित मुख नीचे करके जल्दी से चला गया। हिमांगनी की आंखों से झरने की तरह आंसू झरने लगे। उसे स्पष्ट दिखाई देने लगा कि वह अनाथ और बेसहारा बालक अपनी माँ को गवाकर मुझे अपनी माँ समझने लगा है। मेरे आंचल का थोड़ा सा भाग अपने माथे पर खींच लेने के लिए कंगाल की तरह जाने क्या क्या करता फिरता है। हिमांगनी ने आंसू पोंछकर मन ही मन कहा, किशन, तू यहाँ से इतना उदास और दुखी होकर चला गया है भाई, लेकिन तेरी मंजली बहन तो तुझसे भी बढ़कर बेबस है। उसमें इतनी भी सामर्थ्य नहीं है कि तुझे जबरदस्ती खींचकर कलेजे से लगा ले। तो दोस्तों, कहानी के इस भाग का अंत मैं यहीं करती हूँ। आशा है कि कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो इसे लाइक करें एंड शेयर करें। कहानी के अगले भाग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी के अगले भाग के साथ जल्द मिलते हैं। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।